संगीतज्ञ कलाकारगण इस सब महापुराण कथा के मुख्य युवान श्री राकेश कुमार बंधु, उनके भ्राता श्री मुकेश कुमार जी, तो वे अपने पूज्य स्वर्गीय माता पिता की पुण्य स्मृति में यह दिव्य मंगलमय श्री महापुराण का आयोजन बड़े भाव श्रद्धा के साथ उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। ये भगवान की बड़ी महती अनुकंपा है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की अद्भुत अलौकिक चर्चा, क्योंकि शिव महापुराण, शिव का मतलब ही होता है कल्याण। तो ये कल्याण करने वाला महापुराण। शिव का मतलब होता है आत्म तत्व या आत्मतत्व प्रदान करने वाला महापुराण है। शंकर नाम सुधा सम है, भवभूति भरे भगवान शंकर। शंकर हेतु तजे यति धामो, शंकर पावत मर अशंकर। शंकर ही जन शंकर है पुनि, काल भयंकर लोक वशंकर। शंकर को सब देव भजे, करे यू कवि किंकर के शिव शंकर। नाम शिव शंकर और देखत भयंकर, और नाश करते हैं फिर भी नाथ कहलाते। शिवम कल्याणम करोति इति शंकर। और देखने में तो बड़े भयंकर है, और नाम शिव शंकर। शंकर नाम सुधा सम है, भवभूति भरे भगवान शंकर। शिव कल्याणम करोति इति शंकर। इतना दयालु, इतना कृपालु, जो सबको आश्रय देते हैं। कोई भी चला है, सबको आश्रय देते हैं, चले आओ चले आओ चले आओ। और भारत से ही नहीं, पूरे दुनिया से, पूरे दुनिया के भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी सांप बिच्छू जितने चले आए, सबको स्वीकार कर लेते हैं। यही तो ईश्वरत्व है, क्योंकि सर्वम करोतु सर्वम कर्तुम समर्थः ईश्वर। जो सब कुछ करने में समर्थ है वही ईश्वर है। और जिसको आश्रय दे देते हैं, फिर उसको निराश्रय नहीं देते। जिसको रख लेते हैं, जिसको स्वीकार कर लेते हैं, जिसको अंगीकार कर लेते हैं, उसका फिर तिरस्कार नहीं। सज्जनों, जीवन में ध्यान रखिएगा, जो आपके द्वारा आदृत है वो आपके द्वारा कभी अनादृत नहीं होना चाहिए। जो आपके लिए श्रद्धेय है वो हमेशा आपके लिए श्रद्धेय बना रहना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन शिव पुराण के समान कोई ग्रंथ नहीं। बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा साधु सन्यासी त्यागी ये हैं, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव के समान कोई नहीं है। सभी श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय हैं, परंतु तुम्हारे माता पिता के समान कोई नहीं हो सकता। तो ये सांप बिच्छू बेचारे भगवान शंकर जी के पास आए, बोले बाबा त्राहि त्राहि महादेव देवदेव जगत गुरु। भगवान शंकर ने कहा क्या बात है भाई, कहा सब हमारी कुटाई करते हैं, पिटाई करते हैं। जहाँ बिच्छू निकल जाए तुरंत कुचल डालते हैं, जहाँ सांप दिखाई दे तुरंत कुचल डालते हैं। बोले बाबा ने कहा ऐसा लोग क्यों करते हैं, तुम ऐसा? बोले मेरे अंदर विष है, जहर है, इसलिए ऐसा करते हैं। बोले बाबा ने कहा कि चले आओ। बिच्छू को कुंडल बना लेते हैं और सांप को गले में लपेट लेते हैं। कहा क्यों? कहा तेरे अंदर जहर है और मेरे गले में भी तो जहर ही है ना।
इसलिए तो नीलकंठ नाम पड़ा है। बोल नीलकंठेश्वर महादेव। भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी। कहा महाराज हमारी तो कहीं कोई ठिकाना नहीं है। अफसर पंथ ये भूता, ये भूता, ये लोग पहला काम यही करते हैं आचार्य लोग, भूत प्रेतों को भगाते। भूत प्रेत इनसे बड़े परेशान रहते हैं। अफसर पंथ ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न करतारा, ये नश्यन्तु शिवा। क्या अवलोकन कर भगवान। क्या लोग बड़े परेशान। यहाँ देखो कोई भी अपने घर में हमें घुसने नहीं देता। भूत प्रेतों ने कहा कि कोई अपने घर में हमको घुसने नहीं देता है। अफसर पंथ ये भूता, और हमारा कोई अपना घर है नहीं और अपने घर में कोई घुसने नहीं देता। अगर किसी के घर में घुस भी जाए तो लोग पकड़ करके अब बोतल में रख करके और जमीन में गड्ढा खोद करके फिर गाड़ देते हैं, या पेड़ में मोटा कीली लगा करके पेड़ों में गाड़ देते हैं। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं है, तुम सब मेरे घर में रहोगे। अद्यापि नोज्जित हर किल कालकूटम। भगवान शिव ने कालकूट धारण किया, विष धारण किया, उसका आज तक परित्याग नहीं किया। समुद्र ने जहर स्वीकार किया, उसका भी आज तक कोई भगवान शिव जी ने उसको इनकार नहीं किया। ऐसे दयालु भगवान शिव है। ऐसा दयालु परमात्मा कौन हो सकता है। दानी को शंकर समान, कसन दीन पर द्रवो उमावर, दारुण विपत्ति हरण करुणा कर। कसन दीन द्रवो उमावर, दारुण विपत्ति करुणा कर। दारुण विपत्ति हरण करुणा कर। दारुण विपत्ति हरण करुणा। वेद पुराण कहत उदार, वेद पुराण कहत उदार। हमहि बेर कस तुलसीदास
गोस्वामी जी कहते हैं भोले बाबा आप बड़े उदार हो, आप बड़े दयालु हो, आपके दरबार से कोई याचक वापस नहीं जाता। रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड आज तक कभी खराब नहीं हुआ, इस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं आप काम रिपु हो, आप श्री राम के चरणों में मुझे प्रीति दे दो, भक्ति दे दो, क्योंकि भगवान शिव तो भक्ति के भंडारी है। भंडार जिनके नियंत्रण में हो उसी को भंडारी कहते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने स्वयं ही कहा है कि भगवान शिव जी की सेवा के बिना राम जी की भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए शंकर विमुख भगति जन मोरी, अरे सोनार की मोह मति सोनार की मोह मति। शिव जी का द्रोही है, शिव जी से विमुख है और राम जी का भक्ति करना चाहता है, राम भक्त बनना चाहता है। का राम भक्ति तो नहीं, वो तो नरकी है, उसका तो नरक कंफर्म है। मोहमती तो इसलिए गुरु निधि नाम का ब्राह्मण, उसको भगवान शिव ने कुबेर बना दिया। इतना बड़ा प्रमोशन दुनिया में कोई दे सकता है? प्राचीन समय में काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र था गुणनिधि। उस संगति में पढ़ करके वो बड़ा दुराचारी जुआरी हो गया और यज्ञदत्त ने उस पुत्र का त्याग कर। पुत्र अगर अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, नहीं तो सारे कुल का नाश कर देगा। उसके लिए एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत्, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। त्याग दिया, घर से निकाल दिया। कई दिनों तक भूखा वो भटकता रहा। एक दिन प्रसाद चुराने की इच्छा से शिव जी के मंदिर में पहुंचा और पहुंचने के बाद क्या किया? अंधेरा था और अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसने अपने कपड़े में आग लगा दिया। वस्त्र जलाकर उजाला करके घंटा उतारने लगा। तो शिव जी के दर्शन से शुद्ध हो गया था। भगवान शिव जी तत्क्षण प्रकट हो गए। शंकर भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए और गुणनिधि का हृदय भोलेनाथ के दर्शन से शुद्ध हो गया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूतों से शिव जी के गणों ने मुक्त करवाया, क्योंकि शिव जी महाराज स्वयं आ जाते हैं। विद्याम विद्याम अटति जटिलः कोपि काशी निवास। यमराज अपने दूत को भेजते हैं और भगवान श्री राम अपने पार्षदों को भेजते हैं। भगवान शंकर स्वयं चले जाते हैं, ताकि भाई आप अपने दूतों को भेजा करिए। भगवान शंकर ने कहा दूत क्या है, वो तो भूत हैं सब। भूत प्रेत पिशाचों को जब भेजेंगे तो वो तो भूत को देखते हुए भी जो 6 महीना बाद मरने वाला होगा वो तो आधे घंटे में मर जाएगा। तो भूत को नहीं भेजता हूँ, मैं स्वयं जाता हूँ। तो शिव जी की कृपा से वह शिवलोक में चला गया और दिव्य आनंद को प्राप्त करते करते फिर कलिंग नरेश अरिंदम के घर में वो उत्पन्न हुआ। क्योंकि संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। दमक नाम के पुत्र के रूप में पैदा हुआ, लेकिन भगवान शंकर जी की सेवा में हमेशा लगा रहता।
हर कर हरि गुरु सेवक गुरु कहो। भगवान शिव जी की सेवा में लगा रहता था। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। अविरल भगति राम होई। शिव जी की सेवा में लगा था। शिवलोक से आया था। देखो जो पुण्यात्मा है और जो पापात्मा है उनकी पहचान अपने आप हो जाती है। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग से आए हैं और कुछ ऐसे हैं जो नरक से आए हैं। तो उनकी पहचान अपने आप हो जाती है, कौन व्यक्ति स्वर्ग से आया है और कौन व्यक्ति नरक से आया है। अतीव रोष कटुका चमानी, कुचैलता नीच जनेषु भक्ति, नरस्य चिन्हम नरकागतस्य। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति है, हमेशा कठोर वचन बोलता, गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनता, नीच जनेषु भक्ति, नीच प्राणियों की सेवा करता, नीच जनेषु भक्ति, कुचैलता नीच जनेषु भक्ति। समझ लो व्यक्ति नरक से आया हुआ प्राणी, उसकी पहचान अपने आप ही हो जाती है। आशिकों के दो ही पते होते हैं, आशिकों के दो ही पते होते हैं, तल लटे और कपड़े फटे होते हैं। मैले चिल्लाए फटे कपड़े से पड़े रहते हैं। और जो स्वर्ग से आए हैं उनकी पहचान अलग ही होती है। दानम प्रशस्तम मधुरा चवानी, नरस्य चिन्हम नरकागतस्य। अत्यंत प्रसन्न रहता हो, कभी कठोर वचन नहीं बोलता हो, किसी का अपमान नहीं करता हो, नीच जनों की संगति नहीं करता हो। और दानम प्रशस्तम, प्रशस्त दानी हो, प्रशस्त दानी, हिसाब किताब नहीं रखता है। दान करने के बाद भी लोग हिसाब किताब रखते हैं, दान करने के बाद भी लोग दान का प्रदर्शन करते हैं, दान का विज्ञापन करते हैं। और विज्ञापन करने से वो दान अपने आप नष्ट हो जाता है। निज मुख कहे सुकृत यही भांति, यही निश्चर दिन अरुराती। और निज मुख कहे सुकृत यही भांति, दानम प्रशस्तम मधुरा चवानी। अत्यंत उदार हो, औदार्य हो। नरस्य चिन्हम स्वर्गागतस्य, स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति की ये पहचान होती है। तो ये शिवलोक से आया था, इसलिए शिव जी की सेवा में लगा रहता, हमेशा शिव जी की सेवा में। और शिव जी की सेवा में जो लगा रहता है उसकी एक पहचान होती है, वो वैष्णवों से कभी विरोध नहीं करता। साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। 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 मैं तो जपूं सदा शिव नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा शिव नाम दयालु दया करो। शिव सेवा कर फल सुख सोई। शिव सेवा कर फल सुख सोई। अविरल भगति राम पद होई। अविरल भगति
होई, अविरल भगति राम पद होई, अविरल भगति राम पद होई। पूरन हो मन काम दयालो दया करो, पूर्ण हो मन काम दयालो दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम दयालो दया करो, मैं तुझको सदा शिव नाम दयालो दया करो। दयालो दया करो, दयालो दया करो, दयालो दया करो, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो, दयालो दया करो, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो, कृपालो कृपा करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम दयालो दया मैं तुझको सदा शिव नाम दयालो दया करो। कृपालो कृपा करो, कृपालो कृपा करो। ओ विश्वनाथ भगवान की जय। शिव जी की सेवा में लगा रहता था, शिव जी के मंदिर में दीपदान जरूर करता था। पिता की मृत्यु के उपरांत वह राज सिंहासनासीन हुआ तो उसने घोषणा करवा दी, राजकीय नियम लागू करवा दिया कि राजाज्ञा है, प्रत्येक व्यक्ति शिव जी के मंदिर में शिवालय में सायंकाल जाएगा और दीप प्रज्वलित करेगा। क्योंकि जब उसने कपड़े जला करके उजाला किया है ना, चोरी करने के लिए, कहाँ क्या सामान रखना है, जैसे चोर लोग टार्च रखते हैं, तो उसने कपड़े जला के उजाला किया। तो भगवान शंकर ने कहा नहीं, इसके पास कुछ नहीं था, इसने कपड़े जला करके दीप दान किया। इसलिए राजकीय आदेश से सब दीप दान का उन्होंने नियम लागू करवा दिया, राजाज्ञा है। और उसी दीपदान के प्रभाव से भगवान शंकर जी की कृपा से जो गुणनिधि ब्राह्मण था, वो अलकापुरी का शासन, अलकापुरी जो कुबेर की पुरी है, राज्यसीन होने पर शिव जी के दर्शन और माता पार्वती के दर्शन हुए। बोलो माता पार्वती की जय। माता जी को जब देखा तो माता जी को देखते ही रह गया। जगत जननी दामिनी दुखी सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोटिन बदने। माता पार्वती जी तो सुंदरता की मर्यादा है, चरम सीमा है, इनसे अधिक सुंदरता किसी की हो ही नहीं सकती। अर्थात इन माताओं में, देवियों में जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वो तो माता पार्वती का ही। तो माता जी को लगा कि ये मूर्ख मेरी ओर क्यों देख रहा, इसके मन में दुर्भावना है, इसलिए उसके एक नेत्र फूट गए, काना हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ऐसी बात नहीं है, ये मातृभाव से अपने सौभाग्य की प्रशंसा कर रहा है कि ऐसी जगत जननी माता पार्वती और जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। ये मातृभाव से, यह पुत्र भाव से अपने सौभाग्य की प्रशंसा कर रहा है। और माता जी ने कृपा किया, वो टूटा हुआ जो नेत्र पीले वर्ण के होने से इनका नाम पड़ गया कुबेर। कुत्सितम वीरा आकारा यस्य स कुबेरा। जिनके आकार कुत्सित है वही कुबेर है। तो आप देखेंगे प्रायः जो बड़े बड़े धन कुबेर होंगे, उनके शरीर में कहीं न कहीं कोई विकृति होगी। जो विद्वान है वो धनवान नहीं है, जो धनवान है वो रूपवान नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति में
परमात्मा ने कोई न कोई गुण दिया और प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा ने कोई न कोई दोष दिया। कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो, और कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जिसके अंदर कोई गुण ना हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई दोष है। तो शिव महापुराण कहते हैं कि किसी का दोष दर्शन मत करो और किसी का गुण भी दर्शन मत करो। गुण दर्शन करेंगे तो प्रेम हो जाएगा, द्वेष दर्शन करेंगे तो द्वेष हो जाएगा। तो गुण परमात्मा का और दोष अपना दर्शन करना चाहिए। गुण तुम्हारे समुझै निज दोषा, गुण तुम्हारे समुझै निज दोषा, यही सब बातें तुम्हारे भजो सा, यही सब बातें भगवान शिव जी ने उसको कुबेर बना दिया। स्वयं धनेश तनयो गणेश, स्वयं महेश शशुरो गणेश, सखा धनेश तनयो गणेश, तथापि भिक्षाटनमेव शंभो बलीयसी केवलमीश्वरेक्षा, बलीयसी केवलमीश्वरी। आगे सृष्टि के विस्तार में ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि का विस्तार किया, अनेक ऋषियों के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद जब सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था तो उन्हें कामदेव को उत्पन्न किया। तो कामदेव से कहा कि कामदेव, तुम्हें देख करके सारे संसार तुमसे मोहित हो जाएंगे, तुम पे आसक्त हो जाएंगे। तो कामदेव ने कहा कोई बात नहीं है, फिर आप ही के ऊपर इसका प्रयोग कर। तो ब्रह्मा की पुत्री संध्या, सायंकाल का जो समय होता है वो दिन और रात्रि की संधि वेला को संध्या कहते हैं, और दोपहर की संध्या होती है, प्रातः काल की संध्या होती है। तो ब्रह्मा अपनी बेटी संध्या पर ही आसक्त हो गए। संध्या पर आसक्त हो गए तो संध्या ने विश्वास के देवता भगवान शिव जी का आश्रय किया। रक्ष रक्ष महादेव, रक्ष रक्ष महादेव, पापानां दुष्टराधिक, पापानां दुष्टराधिक, नाथ पिता तथा माता पिता और संध्या पुत्री को उत्पन्न किया तो पुत्री पर ही मोहित हो गए। तो संध्या ने विश्वास के देवता भगवान शिव जी का आश्रय किया। देखिए, जब कहीं भी कोई आश्रय न मिले फिर भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। नर की विध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागौ, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग। विश्वास का देवता, चाहे सब कुछ छूट जाए सज्जनों माताओं,
सब कुछ छूट जाए, यहाँ तक कि सांस ही टूट जाए, लेकिन धर्म पर से कभी विश्वास न टूटने पाए। अधर्म पर कभी विश्वास न हो, अधर्म पर से कभी विश्वास टूटने न पाए। इनके पुरखे यो कहते थे, हम झूठ न बोलेंगे भाई, ईमान न अपना बेचेंगे, हम लड़के बच्चे वाले। पहले के लोग कहते थे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम रिश्वत नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे बाल बच्चों पे पड़ जाएगा। अन्याय, अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार से अगर संपत्ति एकत्रित करोगे तो बाल बच्चे नालायक पैदा होंगे ही होंगे। और कंस मेघनाद ही पैदा होगा, ध्रुव प्रहलाद कहां से पैदा? लोगों वैसे संत को देती शुभ प्रसाद, तो घर में होते प्रगट सुत जो ध्रुव प्रहलाद। आज माताएं योगियों को कहां जन्म दे रही? विवेकानंद को पैदा करने वाली माता, सुभाष चंद्र बोस को पैदा करने वाली, जोधावर फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे मां के लाल को पैदा करने वाली मां कहां है? अपना श्वास छोड़ने पर भी धर्म पर से कभी विश्वास। कलयुग में धर्म पर विश्वास नहीं है लोगों को, अधर्म पर विश्वास है, न्याय पर विश्वास नहीं है, अन्याय पर विश्वास है, पुण्य पर विश्वास नहीं है, पाप पर विश्वास है। डॉक्टर पर विश्वास है, लेकिन गुरु पर, संत पर विश्वास। अरे डॉक्टर की छोड़ो, डॉग पर विश्वास है। डॉक्टर पर विश्वास है, डॉग पर विश्वास है, लेकिन गॉड पर विश्वास है। जिनके पुरखे यूं कहते थे, हम झूठ न बोलेंगे भाई, ईमान न अपना बेचेंगे, हम लड़के बच्चे वाले। वही भारतवासी अब एक सांस में यूं कह देते हैं, ईमान को लेके चाटे क्या, हम लड़के बच्चे। इसलिए वेदों अखिलम धर्म मूल। बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, वहां पर लिखा है कुत्ते से साफ। पहले लिखते थे राम राम सीता राम सुस्वागतम, फिर अंग्रेज लोग आए बोले वेलकम। तो महात्मा ने कहा कि बहुत अच्छा है, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। आना है तो आने दो, बैठन को दो छोड़, और जाता है तो जाने दो, धक्का दो कुछ और। पुण्य जब उदय होता है तो सत्संग सभा में आता है, और पाप जो प्रकट होता है और बोले तुम तो बेकार ही आ गए, फालतू समय बर्बाद कर रहे हो, चलो चलते हैं, तो पाप उठा करके फिर वहीं पर ले जाता है। इसलिए एक जगह हम गए तो बुलाया था, उस तो लिखा था कुत्ते से सावधान। तो हम खड़े हो गए, ऊपर से देखा बाबू, आई आइए बोली, आइए स्वामी। हमने कहा आए कैसे? गेट पर लिखा है कुत्ते से सावधान। बोले नहीं नहीं आप तो चले आइए, वो है नहीं कुत्ता। हमने कहा है नहीं तो क्यों लिख रखा? बोले ऐसे ही लिख रखे हैं, नाम लिखने से ही काम चल जाता है। हमने कहा क्या गजब की बात हो गई, किसी जमाने से में लोग राम नाम से काम चलाते थे, अब कुत्ते के नाम से काम चला रहे हैं। रक्ष रक्ष महादेव पापानम दुष्करानिय, माता पितायम तथा चेयम भ्रातरम पाप बुद्धया। ये पाप बुद्धि है, एता तु दृष्टया द्रष्टव्या नैव कदाचित् विपश्चितम्। इसलिए नारियों पर, देवियों पर कभी कुदृष्टि नहीं करनी चाहिए। एता तु दृष्टया द्रष्टव्या नैव कदाचन विपश्चितम्। यथा माता भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुतम्। माता में, बहन में, और भाई की पत्नी में और बेटी में कोई अंतर नहीं। वो माता है, बहन, भाई की पत्नी और पुत्री। अनुज बधो भगिनी सुत नाम
भगवान शंकर से प्रार्थना किया संध्या ने। भगवान शंकर ने बाण मारा तब ब्रह्मा भागते फिरे, स्वर्ग तक भागते फिरे, यत्र तत्र सर्वत्र भागते फिरे और ब्रह्मा के सिर कट गए। भवनेत्राग्नि निर्दग्ध रुद्रे भविष्यसि महादेव कृत्वा सुदुष्करम। सब जगह ब्रह्मा की पूजा बंद हो गई। सारे देवताओं के मंदिर मिलते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में है और ब्रह्मा जी का मंदिर अयोध्या जी में है। अयोध्या जी में ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। उसी ब्रह्म कुंड के पास महाराज श्री का आश्रम क्या कुटिया है, जहाँ सिद्ध लोग संत लोग भजन करें। तो ब्रह्म कुंड है, नहीं तो हर जगह कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर ही नहीं। इसलिए कि वास्तव में जीवन में सदा सदैव सावधान रहना चाहिए। तो भगवान शंकर जी को बाण छोड़ना पड़ा तो संध्या के मन में बड़ी गलानी हुई। संध्या के मन में गलानी हुई कि मेरे शरीर में अवश्य ही कोई न कोई दोष है, तभी तो मेरे पिता ब्रह्मा मेरे सौंदर्य पर आकर्षित हो गए, अर्थात मेरे अंदर जरूर कोई वासना है, तभी तो वासना उत्पन्न हुई है। क्योंकि जिस रूप में देखकर वासना वासित हो जाता है, व्यक्ति कर्तव्य भूल जाता है, इसका मतलब उसके हृदय में दूषित वासना है। अगर उसके हृदय में उपासना होगी तो आपके हृदय में कभी वासना जागृत नहीं होगी। सौंदर्य किसे कहते हैं, ब्यूटी किसे कहते हैं? सौंदर्य देखने के बाद व्यक्ति को कर्तव्य का बोध हो जाए, उसी को सौंदर्य कहते हैं। That is beauty in the number of the beauty. सुंदरता के बाद अपने कर्तव्य का बोध हो जाए। इसलिए सुंदरता मर्याद भवानी जाई न कोटिन वदन बदन। वो संध्या ने तपस्या किया, घनघोर तपस्या की, बड़ी निश्चित तपस्या।